मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देश के 2 और एलपीजी टैंकर सुरक्षित इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये दोनों टैंकर इतनी गैस लेकर आ रहे हैं जिससे देश की एक दिन की रसोई गैस की जरूरत पूरी हो सकती है। सरकारी जानकारी के मुताबिक BWU-TYR और BWU-ELM नाम के ये एलपीजी जहाज करीब 94,000 टन गैस लेकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। BWU-TYR के 31 मार्च तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है, जबकि BWU-ELM अप्रैल की शुरुआत में न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। इस क्षेत्र में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी भारत के लिए राहत की खबर आई थी, जब 4 एलपीजी टैंकर सुरक्षित देश पहुंच चुके थे। पाइन गैस और जगवसंत करीब 92,612 टन गैस लेकर 26 से 28 मार्च के बीच भारत पहुंचे थे। वहीं एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी जैसे जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पर पहले ही पहुंच चुके हैं। इन आपूर्ति से देश में गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता काफी हद तक कम हुई है। दरअसल भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का करीब 60% आयात के जरिए पूरा करता है। पिछले साल देश में 33.15 मिलियन टन एलपीजी की खपत दर्ज की गई थी, जिसमें से लगभग 90% गैस पश्चिमी एशिया से आती है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए बेहद अहम सप्लाई रूट है। इस मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। यही वजह है कि भारत अब यूनाइटेड स्टेट्स और अर्जेंटीना जैसे देशों से भी गैस आयात बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी बीच सरकार ने भी स्पष्ट किया कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रोजाना 55 लाख से अधिक गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है और कहीं भी सप्लाई बाधित नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर अफवाहों के चलते लोगों की भीड़ को देखने को मिली, जिस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए लोगों से अपील की कि वे घबराकर खरीदारी न करें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन लें। सरकार ने ईंधन को लेकर कुछ अहम कदम भी उठाए हैं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है, जबकि डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 100% गैस सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए सीमित आपूर्ति की जा रही है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी भी 18 भारतीय जहाज और 485 नाविक पश्चिमी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। कुछ जहाज अभी भी हॉर्मुज के पास फंसे हुए हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। डीजी शिपिंग लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहा है और अब तक 900 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। कुल मिलाकर हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन फिलहाल भारत के लिए राहत की खबर यही है कि ऊर्जा आपूर्ति सुचारू बनी हुई है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक